हेलो दोस्तों, मैं रमन आपके सामने लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स इन पाइथन कि पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसे बना सकते हैं। तो वो सारी चीज़ हम देखने वाले हैं आज की वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स होता क्या है? तो बेसिकली जैसे अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते समय हमें कोई भी वैल्यू या कोई भी डेटा को किसी में स्टोर करना हो तो उसके लिए हम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। बेसिकली वेरिएबल क्या है? एक तरह से हमारे पास एक कंटेनर होता है। जैसे अगर आपको कोई भी वैल्यू दी है, जैसे हमारे पास एक वैल्यू दी है यहाँ पर 10, और मुझे इसे किसी में स्टोर करना है इस तरह से, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जैसे ए, और उसमें मैं इस 10 को उसमें डाल दूंगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? मुझे जब भी कभी भी एक 10 की ज़रूरत होगी तो मैं उस जगह पर ए को लिख दूंगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे ए की वैल्यू को मैं जितनी बार चाहूँगा उतनी बार रिप्लेस करके उसे यूज कर सकता हूँ। दूसरी वेरिएबल की खासियत ये होती है कि वेरिएबल एक टेम्परेरी मतलब वैल्यू को स्टोर करता है। मतलब आप जब चाहे तब उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। अब जैसे वेरिएबल की बात की जाए तो हमारे पास जैसे वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कुछ वेरिएबल के एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे हम इस तरह से वेरिएबल बना सकते हैं और एक इस तरह से बना सकते हैं और इनको हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल बनाने के रूल्स हैं। इन्हीं रूल्स को फॉलो करके आप वेरिएबल्स बना सकते हैं पाइथन में और इन्हें यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर बात की जाए तो क्या है वेरिएबल को किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो वो फर्स्ट रूल ये होता है कि वेरिएबल अगर आप जब भी बनाओगे तो वेरिएबल बनाने के लिए आप वेरिएबल का नाम हमेशा शॉर्ट नाम रखें, जिससे क्या हो कि आप उसे बार बार हम वेरिएबल को यूज करते हैं, जिससे हमारा नाम में हम वेरिएबल लिखें तो हमारे स्पेलिंग्स मिस्टेक ना हो। दूसरा, वेरिएबल जब भी आप बनाओगे तो उसके लिए हम या तो अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर, इन 3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी सिंबल्स या किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हो वेरिएबल के नाम में। वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे पास केस सेंसिटिव होते हैं। अब केस सेंसिटिव का मतलब क्या है? जैसे अगर आप देखें, जैसे हमारे पास एज लिखा हुआ है और यहाँ पर भी एज लिखा हुआ है, सेम यहाँ पर भी एज लिखा हुआ है, तो तीनों यहाँ पर अलग-अलग हैं। अगर जैसे आपने यहाँ पर इस एज में अगर हमने यहाँ पर 10 स्टोर कर रखा है और इस एज में मैंने यहाँ पर 15 स्टोर कर रखा है इस तरह से, और इसमें मैंने यहाँ पर 20 स्टोर कर रखा है। तो जब भी अगर मैं यहाँ पर सभी वर्ड कैपिटल में लिखूँगा तो मुझे यहाँ पर उसकी वैल्यू 20 मिलेगी, और अगर मैं सभी वर्ड स्मॉल में लिखूँगा तो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर 10 मिलेगी। ये चीज़ होती है केस सेंसिटिव। मतलब अगर आपने वेरिएबल का थोड़ा भी केस चेंज कर दिया है तो वेरिएबल डिफरेंट बन जाएगा। और अगर हम बात करें वेरिएबल के कुछ चीज़ों को ध्यान में और रखना होगा आपको। जैसे वेरिएबल में हम वेरिएबल जब भी बनाते हैं तो वेरिएबल के नाम में हम कभी स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम वेरिएबल के अगर बना रहे हैं तो वेरिएबल्स में हम कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई कीवर्ड्स वेरिएबल में यूज़ करते हो तो वो कीवर्ड क्या होगा, आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप वेरिएबल बना सको। ठीक है? और दूसरा, अगर जब भी आप वेरिएबल बना लेते हो एक बार, उसे आप जितनी बार चाहें तो उतनी बार यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ लीगल वेरिएबल के नाम हैं जिन्हें हम बना सकते हैं। जैसे एक ए बना सकते हैं, ए जिसमें मैंने यहाँ पर 40 स्टोर कर रखा है, माई वर जिसमें हमने एक नाम स्टोर कर रखा है। यहाँ पर हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर एक अंडरस्कोर दे दिया है, फिर माई, फिर अंडरस्कोर, फिर वर, जहाँ जिसमें मैंने कंप्यूटर स्टोर कर रखा है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने माई और वर का वी कैपिटल बना दिया है, फिर इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर देखो सारे वर्ड्स कैपिटल्स हैं, और यहाँ पर मैंने राहुल स्टोर कर रखा है। फिर मैंने देखो यहाँ पर अल्फ़ाबेट है और नंबर दोनों का यूज़ किया है, और यहाँ पर एक सही एक मतलब जो वैल्यू है पॉइंट वाली इसमें स्टोर कर रखी है। तो ये हमारे कुछ तरीके हैं जिस तरह से हम एक वेरिएबल्स को आसानी से बना सकते हैं। और ये कुछ इल्लीगल वेरिएबल्स हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे हम नॉर्मल एक रूल्स भी कह सकते हो आप कि वेरिएबल की कभी भी स्टार्ट में हम डिजिट का यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कभी भी वेरिएबल के नाम में डिजिट यूज़ कर रहे हो तो वो एक इल्लीगल तरीका होगा, मतलब वेरिएबल नहीं बनेगा। आप वेरिएबल में अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी हाइफ़न या किसी भी सिंबल का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी आपका क्या है, एक रॉन्ग मेथड है। जैसे यहाँ पर बीच में स्पेस है, तो हम वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इल्लीगल तरीके हैं। जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कि वेरिएबल्स को हम बनाते समय किन-किन चीज़ों को या किन रूल्स को हमें फॉलो करना है। ठीक है? अब जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं तो हम वेरिएबल में मल्टी वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है जिसमें माई वर वेरिएबल नेम लिखा हुआ है, जिसमें मैंने माई
को क्या कर दिया है, स्मॉल कर रखा है, फिर वेरिएबल का कैपिटल वी बना दिया है और नेम का यहाँ पर नेम का एन कैपिटल बना दिया। तो आप इस तरह से भी एक वेरिएबल बना सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ केस होते हैं, मतलब वेरिएबल को बनाने के तरीके हैं जिन्हें आप अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास पहला आता है पास्कल केस। पास्कल केस में क्या होता है कि हमारे वेरिएबल, जब भी हम मल्टी वर्ड वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें हर वर्ड का पहला अक्षर हम कैपिटल बना देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर आता है स्नेक केस। स्नेक केस में हम क्या करते हैं कि हमारा जो वर्ड हम वेरिएबल बना रहे हैं उसमें जो वर्ड्स हम यूज करने वाले हैं उनके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडरस्कोर का यूज कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर स्नेक केस। फिर जैसे हमें अगर एक वेरिएबल बना रहे हैं तो मैं आपको कुछ वेरिएबल्स बना के भी दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं इसे अभी स्टॉप करता हूँ और यहाँ पर मैं पाइथन ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे आइडियली, इस तरह से। जब आप आइडियली टाइप करेंगे तो आपकी पाइथन की जो स्क्रिप्ट है या फाइल जो है हमारी पाइथन का सॉफ्टवेयर खुलकर आ जाएगा। तो जैसे मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है तो इसके लिए आप, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया ए बराबर 10, तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ पर ए में क्या कर दिया है, 10 को स्टोर कर दिया। तो जब भी मैं प्रिंट करूँगा इस तरह से ए को, तो मुझे यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 10 दिखाई देगी। इस तरह से मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ। और मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने हैं तो मैं यहाँ पर ऐसे ही वैल्यू डाल सकता हूँ बी की, और ऐसी वैल्यू डाल सकता हूँ मैं सी की। इस तरह से मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल्स बना सकता हूँ और उनके साथ में काम भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी करता हूँ तो मुझे ए प्लस बी का रिजल्ट मिल जाएगा, और मैं यहाँ पर ए माइनस सी करता हूँ तो ए माइनस सी का भी रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। इसके कुछ और भी तरीके हैं जिसमें अगर हम सिंगल की लाइन में मल्टीपल वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो वही बना सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको बस जो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं आप पहले उन्हें लिखें, जैसे एक्स, वाई एंड जेड। उसके बाद आप इक्वल का साइन लगाकर आपको उतनी ही वैल्यू डालनी है जितनी आपने वेरिएबल्स बनाए। तो मैंने यहाँ डाला देखो 10, 20 और 30। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग लाइन्स में वेरिएबल्स को बनाया था, यहाँ पर मैंने एक लाइन में ही वेरिएबल बना रहा हूँ। तो देखो आप यहाँ पर हमें कोई एरर नहीं आई है, तो इसका मतलब है हमारे वेरिएबल्स बन चुके हैं। आपने प्रिंट करा के देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा एक्स तो आपको 10 मिल रहा है, और यहाँ पर y एंड हम z को भी प्रिंट करके दे सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स को बना सकते हैं। और साथ में अगर हमें सेम वैल्यू के साथ वेरिएबल बनाने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मल्टीपल लाइन्स में सेम वैल्यू को कैसे बनाएंगे। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल लिए हैं ए, बी और जेड। इसमें मेरे पास तीनों की वैल्यू क्या है, 10 है। अगर आप ए को प्रिंट करोगे तब भी 10 आएगा, बी को प्रिंट करोगे तब भी 10 आएगा, और आप जेड को प्रिंट करोगे तब भी 10 आएगा। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर जब भी सेम वैल्यू हो और वेरिएबल क्या हो, डिफरेंट हो, तब आप इसे बना सकते हैं। दूसरा इसका तरीका होता है सॉर्ट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे सेम वैल्यू रखनी है मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स को लिखेंगे कुछ इस तरीके से ए, बी एंड सी। उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में इक्वल के साथ आप वैल्यू लगाते हैं। जिसमें डाला है पर 100, तो आपको लिखना है पहले ए इक्वल बी इक्वल सी, और लास्ट में आप वैल्यू डाल देंगे। उसका आप इंटर करेंगे, तो आप जब प्रिंट करोगे ए को तो देखो आपको 100 मिल रहा है, बी को प्रिंट करोगे 100 मिलेगा, और आप सी को प्रिंट करोगे तब भी आपको यहाँ पर 100 मिलेगा। तो इस तरह से भी आप यहाँ पर वेरिएबल्स को बना सकते हो। साथ में जैसे मैंने देखा कि हम इसमें ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। हम प्लस कर सकते हैं, देख सकते हैं ए प्लस बी, आप माइनस कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास हम काम कर सकते हैं इस तरह से वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, जैसे देख सकते हैं हमने यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स बनाए हैं, वो भी सिंगल लाइन में, और इन्हें आप प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे देखो, हम इस तरह से एक ही वेरिएबल के मतलब एक वैल्यू को हमें मल्टीपल वैल्यू डालना है तब इस तरह डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।